मुझे नई कार मिल जाएगी लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगें टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। रिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। चलो देखते हैं आज कौन सा कलर बैन होता है। ब्लैक? अच्छा हुआ मैंने ब्लू चूज किया था। बेस्टी, मैंने ब्लैक कलर चूज किया था। समायरा, नहीं, ब्लैक कलर बैन है। अच्छा हुआ मैंने ब्लू कलर चूज किया था। रिंकी, मैं तुम्हारी बेस्टी बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन टीना तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी? मैं अपने डैड से बोलूंगी कि सिस्टम हैक करके वो पता लगाए कि कल कौन सा कलर बैन होने वाला है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी फोन पे। सच में? थैंक यू टीना। रिंकी, अगर तुम्हें सेफ रहना है तो तुम्हें ग्रीन कलर चूज करना होगा कल। क्या सच में टीना? थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। अगले दिन। चलो मैं जल्दी से ग्रीन कलर लगा लेती हूँ। रिंकी रुको, अपनी दोस्त की बात मत सुनो। लेकिन क्यों? मैंने जितना बोला उतना करो। जितना मुझे पता है आज ग्रीन कलर बैन होने वाला है। ठीक है, आज मैं फिर से ब्लू लगाती हूँ। फिर तुमने बिल्कुल सही बोला, आज ग्रीन कलर बैन है। ये टीना इतना नीचे कैसे गिर सकती है? रिंकी तो पक्का अभी तक एलिमिनेट हो चुकी होगी। मैं जाकर जल्दी से देखती हूँ। क्या आप ट्रूथ और डेयर खेलना चाहती हैं? अगर आपने ऐसा किया तो आपको जीतने के बाद मिलेगा 1 लाख रुपए। डेयर, पता नहीं पहला डेयर क्या होगा। क्या मुझे अपनी क्रश को बाहर जाने के लिए पूछना पड़ेगा? हाय राहुल, क्या तुम मेरे साथ बाहर कॉफी पीने के लिए चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा था। थैंक्स। वाह, इतने सारे पैसे, ये तो सच में काम कर रहा। दूसरा राउंड, ट्रूथ के लिए आपको मिलेंगे 20,000 और डेयर के लिए आपको मिलेंगे 10,000। चूज करें, चूज करें, चूज करें, चूज करें। ट्रूथ, आपको अपना डीपीएस जाके सीक्रेट बताना होगा। बताइए, 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 बताइए। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कपड़ा चुरा लिया था और उसको बताया भी नहीं। गलत जवाब। आपके 10,000 कट गए, आपके 10,000 कट गए, आपके 10,000 कट गए। मैंने जानबूझ के मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई लगवाई थी ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। सही जवाब। आपको मिलते हैं 20,000। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो, मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारे फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी, तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना, वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे, मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ, तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। मैं इन दोनों में से किसी एक के वर्ड्स कंट्रोल कर सकती हूँ, टीना या फिर रिया। ऑब्वियसली टीना, क्योंकि वो समझती है, वो इस स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। टीना सिर्फ यस बोल सकती है या फिर नो। यस में बहुत मजा आने वाला है। टीना, क्या तुम बंटी को डेट कर रही हो? हाँ। ओह माय गॉड, आज मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। स्कूल के सारे बच्चे मुझे घोंचू समझते थे, लेकिन देख लो, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। टीना, मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? हाँ। टीना सिर्फ ओके बोल सकती है या फिर शट अप। शट अप में बहुत मजा आने वाला है। टीना, क्या तुमने अपना आज का होमवर्क किया है? शट अप। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे पूछा है कि तुमने होमवर्क किया है? शट अप। ये क्या बदतमीजी है टीना, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा स्कूल के बाद। शट अप। टीना सिर्फ आई वांट टू या फिर नो बोल सकती है। आई वांट टू बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए नो। Hey Tina, will you be my girlfriend? No. Are you serious? Tina क्या बोल रही है? Literally he is the most handsome boy in the school. Exactly. और बचपन से टीना का वो क्रश भी था। अभी तक तो बहुत मजा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ, इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा।
मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करती करिए, हूँ, उसको 50,000 वर्ड्स दे देती हूँ। हाँ रिंकी तुम कितनी ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे किसी को लूजर बुलाना है, ये तो बहुत इजी है। हे लूजर, कैसी हो तुम? क्या बोला तुमने मुझे? हे रिंकी मुझे बताओगी नहीं कि तुम कितने टास्क पे हो अभी? मैं अभी 90 पे पहुंची हूँ। बाय द वे तुमने सुना नहीं, जो लास्ट के 10 टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे लगता है मैं आसानी से कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, ये तो बहुत इजी है। हे टीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो क्या बात है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी। ओह तो तुमने टास्क के लिए किया, ठीक है। जब मेरी बारी आएगी तो तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंकी क्या तुमने राहुल के बारे में सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उसका 95th टास्क था कि किसी की हाथ की हड्डियां तोड़नी है। क्या उसने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए? हाँ उसने किया और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के सारे लोग ऑलमोस्ट 90s पे आ गए हैं। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क क्या मिलने वाला है। क्या स्टैप समवन? मैं ये नहीं करने वाली। हाय रिंकी, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? टीना, जब जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या सच में? अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिंकी बताओ तुम्हें क्या सुपर पावर मिली है? जब जब मेरा कोई नाम लेगा तब तब मुझे पैसे मिलेंगे। तब तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला है क्योंकि तुम तो पॉपुलर भी नहीं हो। सो सैड। अरे वाह, मुझे तो सच में 1,000 रुपए मिले। क्या हुआ लड़कों, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ हम यही बात कर रहे थे कि रिंकी के पास से गू जैसी स्मेल आती है। अंकल मुझे कॉपी चाहिए थी। उसके लगेंगे 2,000 क्या? रुपए। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, सिर्फ आधे हैं। ठीक है तो तुम्हें सामान भी आधा मिलेगा। ये लो। थैंक यू अंकल। वाह, मुझे तो सच में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। लगता है मैं पॉपुलर हो रही हूँ। रिंकी सब लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पीछे से पैंट फटी है। वाह यार, इतने सारे पैसे, मैं तो सच में पॉपुलर हो गई हूँ। स्कूल की सारी नचड़ी लड़कियां मुझसे जल रही हैं। हाय रिंकी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ओह इसका तो तुम्हें पता नहीं है। ये देखो तुम्हारी पैंट फटने वाली वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दी और कितनी वायरल हो रही है। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। क्या हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? ये कैसा रूल है? मम्मी क्या आपको पता था कि हम वीक में सिर्फ एक बार एक ही इंसान को डे सेंड कर सकते हैं? हाँ बेटा मुझे पता था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको डे सेंड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन डिक्लाइन हो गया। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही दिन है जिंदा रहने के लिए। छोड़ो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, एक रास्ता है, मैं अभी आती हूँ। हे टीना कैसी हो अब तुम? तुम्हें क्या चाहिए रिंकी जल्दी बताओ। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें थोड़े से डेज दिए थे, तो मुझे आज ही पता चला कि हम हर वीक एक बार सिर्फ एक ही इंसान को डेज दे सकते हैं। तो क्या तुम थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि मेरी मम्मी के पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी रिंकी? प्लीज, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी पूरे साल। मैंने बोला ना नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, भाड़ में जाओ। अरे नहीं। ओह क्या हो गया? ये कैसी आवाज थी? रिंकी मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज कर रही हूँ और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्जर मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया क्या तुम मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकती हूँ या फिर सिर्फ मीट? मम्मी मुझे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मीट चूज कर लो। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो बेटा अपना लंच रख लो। मम्मी आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स तो नहीं रखा ना? नहीं बेटा मैंने तुम्हारा फेवरेट चिकन लॉलीपॉप रखा है। ओके थैंक यू।
ओ माय गॉड, तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम सबने मीट चूज किया है। ऑब्वियसली वेजिटेबल्स किसको पसंद होंगे, मुझे तो वेजिटेबल से नफरत है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसने मीट चूज किया है। वैसे क्या तुम्हें पता है स्कूल में सबने मीट चूज किया है। क्या सच में सबने चूज किया है? गाइस चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। रिंकी तुम्हें नहीं पता कैंटीन बंद हो चुका है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कैंटीन की ओनर थी वो प्योर वेजिटेरियन थी और उन्होंने मीट बेचने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छी बात है कि मैं घर से ही लंच लेकर आई थी। हाँ क्या हुआ रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों? रिंकी मुझे अब और मीट नहीं खाना है। लेकिन क्यों? मीट तो वेजिटेबल से फार बेटर है। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं सुना? नहीं तो तुम किसकी बात कर रही हो? पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एक्चुअली पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? लेकिन मम्मी ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है। लेकिन सर मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो। यार डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा। यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिंकी आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें पता तुमने क्या किया? तो राहुल हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है, ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम मेरे साथ आइए। वाह रिंकी तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही तो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम हमें क्लास की चेंज करना पड़ रहा है। अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब है तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5th से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। ऐसे ही ब्लिंक करते रहो, अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले, बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ तुम्हें ऐसा देख के मेरे आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती, अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। क्या सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स में ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। Oh my God, thank you so much. Thank you so much, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है क्या? ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या? चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा? हाँ
गुड मॉर्निंग रिया, आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है। किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है मैम चाय? ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है, चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 बाय 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तूने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है। ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो और इनकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई। तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया।